नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित। लीजिए पेश है आज की ताजा तरीन खबरें। अभिभाषक परिषद भवानी मंडी ने जिला कलेक्टर झालावाड़ और स्थानीय उपखंड अधिकारी की कार्यशैली के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। परिषद के अध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अधिवक्ता गण राजस्व न्यायालय को वर्तमान न्यायालय परिसर से बाहर संचालित करने के निर्णय का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वकीलों का आरोप है कि प्रशासन अपनी हठ धर्मिता के चलते न्यायालय परिसर की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया और पक्षकारों को भारी असुविधा होगी। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का वरिष्ठ साथियों ने माल्यार्पण कर उत्साहवर्धन किया और इस लड़ाई में एकजुटता का संदेश दिया। सीनियर एडवोकेट शिवलोर, रमेश नागर और परिषद अध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान ने माल्यार्पण कर धरने का शुभारंभ कराया। स्थानीय होटल नक्षत्र में भवानी मंडी सर्राफा एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण साधारण सभा की बैठक श्यामजी सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती और आगामी कार्यकाल के लिए नए नेतृत्व के चयन पर गहन विचार किया गया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी वर्तमान मीडिया प्रभारी ब्रजमोहन सोनी ने प्रदान की। बैठक की शुरुआत में निवर्तमान अध्यक्ष दीपक सोनी ने अपने कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने पर विधिवत इस्तीफा सौंपा और सभी सदस्यों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। उपस्थित सभी व्यापारियों ने सर्वसम्मति से रजनीश सोनी के नाम पर मुहर लगाई। रजनीश सोनी के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होते ही पूरे सदन में करतल ध्वनि से स्वागत किया और उन्हें माल्यार्पण कर हार्दिक बधाई दी। इस मौके पर सर्राफा जगत के कई वरिष्ठ सदस्य और प्रमुख व्यापारी मौजूद रहे, जिनमें अशोक सोनी, हेमंत सोनी, देवेंद्र सोनी, शीतल जैन और लक्की मारवाड़ी शामिल थे। साथ ही राजेंद्र सोनी, गोविंद सोनी, मोहन सोनी मोगरेवाला और राहुल सोनी, अनिल सोनी बणीवाले, पुनीत मंत्री, महेश सोनी पावटीवाला, जयंत सोनी, बिहार सोनी और मितुल जैन सहित एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। झालरापाटन क्षेत्र स्थित सिंघानी अकाली सिंध थर्मल पावर प्लांट के सामने एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां एक खुले पड़े गहरे कुएं में अचानक एक नंदी गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और तुरंत इसकी सूचना सिविल डिफेंस की टीम को दी गई। सूचना पाकर सिविल डिफेंस के जांबाज जवानों ने मौके पर पहुंचकर अत्यंत साहस और तत्परता के साथ एक सफल रेस्क्यू को अंजाम दिया। रेस्क्यू अभियान की कमान सिविल डिफेंस के जवान लालचंद सुथार ने संभाली। वे अपने सहयोगी गोलू बना और अलंकार सिंह झाला के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जवान लालचंद सुथार बिना समय गंवाए खुद कुएं में उतर गए और पानी के बीच फंसे नंदी को सुरक्षित तरीके से रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद ऊपर मौजूद टीम ने क्रेन की सहायता से बड़ी सावधानी बरतते हुए नंदी को सकुशल बाहर निकाल लिया। टीम की इस सूझबूझ और सतर्कता के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गुर्जर समाज द्वारा सामाजिक एकता और फिजूल खर्ची रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। रामकुंड बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित समाज की विशेष बैठक में आगामी प्रथम आदर्श वीर गुर्जर समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन की कार्य योजना तैयार की गई। इस मौके पर समाज के पंच पटेलों और गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति में गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन कर सम्मेलन के आधिकारिक पोस्टर का भव्य विमोचन किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष बजरंग गुर्जर, सौदान गुर्जर ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि यह भव्य आयोजन आगामी 1 मई 2026 को रामकुंड बालाजी केदारनाथ धाम कनवाड़ी के पवित्र सानिध्य में संपन्न होगा। झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित झालरापाटन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों रसोई गैस की भारी किल्लत ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लग रही है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी आधे से ज्यादा लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष रघुराज सिंह हाड़ा ने रसद विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार की चेतावनी दी। रघुराज सिंह हाड़ा ने गैस एजेंसी संचालकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में गैस की कृत्रिम किल्लत पैदा कर कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एजेंसियां स्टॉक खत्म होने की घोषणा करती है तो कुछ रसूखदार लोगों को अधिक पैसे देकर तुरंत सिलेंडर कैसे उपलब्ध करा दिए जाते हैं। हाड़ा ने रसद अधिकारी से मांग की है कि झालावाड़, झालरापाटन और अन्य ब्लॉकों की गैस एजेंसियों के स्टॉक और दैनिक वितरण की प्रतिदिन सघन जांच की जाए।
आवर कस्बे में आवरी हनुमान मंदिर पर नवरात्र पर्व का शुक्रवार को विधि विधान से पूजा अर्चन और हवन शांति कर 9 दिन से चल रहे रामायण पारायण का समापन किया गया, जिसमें स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस प्रकार मां अंबे माता मंदिर में भी हवन शांति कर समापन किया गया। कामखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वीपुरा बारी गांव के समीप आज एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता की मौके पर ही करुण मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से वाहन सहित फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। कामखेड़ा थाना अधिकारी मुकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जावर निवासी आचार्य नरेंद्र शर्मा अपने पुत्र सियाराम शर्मा के साथ बाइक पर सवार होकर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी के दर्शन हेतु जा रहे थे। जब वे जावर कामखेड़ा मुख्य मार्ग पर पृथ्वीपुरा बारी गांव के निकट पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बकानी चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के समापन पर आज बकानी कस्बे के पास स्थित नौर गांव में एक हैरत अंगेज और अलौकिक नजारा देखने को मिला। यहां मां चामुंडा के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए माताजी के घोड़ले ने धधकते हुए अंगारों के बीच से निकलकर अग्नि स्नान किया। इस प्राचीन और कठिन परंपरा को देखने के लिए नौर सहित आसपास के दर्जनों गांवों से भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि माता रानी ने एक दिन पहले ही अपने घोड़ले के माध्यम से चूल निर्माण का आदेश दिया था। माताजी के निर्देशानुसार गांव के चौक में 21 फुट लंबी चूल तैयार की गई। इसमें बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी, कांदा, कपूर और अन्य पूजन सामग्री का मिश्रण कर अग्नि प्रज्वलित की गई। जब अंगारे पूरी तरह से धधकने लगे, तब मां चामुंडा की सवारी घोड़ले के शरीर में आई और जयकारों के बीच उन्होंने नंगे पैर इस 21 फुट लंबी दहकती चूल को पार किया। झालावाड़ जिले के चौमेला में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों ने नव प्रवेशोत्सव अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वे किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। अध्यापकों ने अभिभावकों को बच्चों की नियमित पढ़ाई, निःशुल्क शिक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए प्रेरित किया। और अब खबर रामगंज मंडी से। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अध्यात्म हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो मन से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सद्विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मंत्री दिलावर ने कहा कि सभी विद्यालयों में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा लगनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी जब सुबह विद्यालय आए तो मां सरस्वती के दर्शन कर विद्या के प्रति सकारात्मक ऊर्जा और सोच के साथ स्कूल में पढ़ें और अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। रामनवमी के पावन अवसर पर आज शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने कोटा स्थित निजी आवास पर सपत्नीक मां दुर्गा स्वरूप नन्ही नन्ही कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर दिलावर के दोनों पुत्र और पुत्रवधू भी कन्या पूजन में शामिल हुई। मंत्री दिलावर ने कन्याओं का तिलक रोली लगाकर पूजन किया और उपहार भेंट किए। मंत्री मदन दिलावर ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम का अवतार रामनवमी के दिन हुआ था। इस पावन दिन पर मैं कामना करता हूं कि प्रभु राम सभी प्रदेशवासियों को सुख समृद्धशाली बनाए और प्रभु राम की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र है, मैं जाता ही रहता हूँ और कल भी वहाँ जा रहा हूँ। लोगों से मिलेंगे, छोटे मोटे कार्यक्रम में उसमें भाग लेंगे। रामनवमी को लेकर आज किस तरह से लोगों को मैं, क्योंकि आज रामनवमी है और इसलिए मैं सब लोगों को रामनवमी की बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब निरोगी रहें, सामर्थ्यशाली हो और सामर्थ्यवान हो। और अब खबर शामगढ़ से। जगत जननी राज राजेश्वरी मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर प्रांगण में आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी और रामनवमी के मौके पर भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मंदिर प्रबंधन और पुजारी परिवार द्वारा आयोजित इस भव्य धार्मिक महोत्सव में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। दिन भर चलने वाले विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। और अब खबर गरोट से।
गरोठ नगर में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व दशहरा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज शनिवार 28 मार्च की रात 8:30 बजे स्थानीय दशहरा मैदान पर बुराई के प्रतीक रावण के 31 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा। इस दौरान रंगारंग आकाशीय आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन भी होगा, जिसे लेकर नगरवासियों में भारी उत्साह है। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।